नमः। ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ठीक है तो निश्चित रूप से जीवन सहजता और सरलता के साथ व्यतीत होगा, इसमें कोई चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ठीक है तो निश्चित रूप से जीवन सहजता और सरलता के साथ व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मन आपका ठीक रहे, चंद्रमा को ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप नित्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मन स्थिति को ठीक करने के लिए चंद्रमा का ध्यान करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का जप जरूर करें। और जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी रहती है या नकारात्मक सोच ज्यादा प्रभावित करती है, बुरे विचार मन में ज्यादा आते हैं, भय लगता है, तो उन्हें तो अपने बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बढ़ेगा बैंक बैलेंस, बढ़ेगी आमदनी, बढ़ेगा कारोबार, बढ़ेंगी खुशियां। घर में रखें शंख, शंख से करें आसान उपाय, शंख बदलेगा किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, क्या आपको पता है कि एक शंख आपकी हर विपत्ति का नाश कर सकता है, दिला सकता है आपको हर काम में सफलता, बना सकता है आपको धनवान। कैसे शंख की पूजा करने से हमारे जीवन में हर कष्ट का हो जाएगा निवारण और मिलेगी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। कैसे ये आशीर्वाद मिले ये भी हम आपको बताएंगे। और कालचक्र में आज हमारा विषय यही है। अगर आपके भी शंख आपके घर में है तो आज ही आप ये उपाय करें, और अगर आपके पास शंख नहीं है तो आज आप ध्यान से कालचक्र देखें और फिर शंख लाकर ये उपाय करें। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460250 और 0120460250 अगर आप भी हमारे स्पेशल कॉलर बनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौदह अप्रैल सन 2014, दिन सोमवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये दोपहर में 12:42 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र आज रात में 10:25 तक है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, अर्थात आप ये मान के चलें कि बस आधे मिनट में राहु काल समाप्त होने वाला है। भद्रा काल दोपहर 12:42 से रात 12:49 तक है। आज व्रत की पूर्णिमा है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए आज का दिन ही पूर्णिमा मानने का है और आज का दिन ही व्रत करने का है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त भद्रा के कारण नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं, विदेश यात्रा में रुकावटें आ रही हैं, तो शंख के कौन से आसान उपाय करने चाहिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे में कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस विश्व का सृजन करने वाले भगवान श्री हरि ब्रह्मा हैं, लेकिन इस संसार को चलाने वाले, पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनकी पूरे त्रिलोकी में पूजा होती है, आराधना होती है और जन्म जन्म तक तपस्वी लोग ध्यान करके उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब भी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाता है तो कैसे किया जाता है? शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख उनके हाथ में होता है, चक्र उनके हाथ में होता है। शंख चक्र गदा
और पद्म, ये चार चीजें उनके चारों हाथों में विराजमान होती हैं। वनमाला विभूषितम, और गले में उनके वनमाला होती है। अगर महाभारत के युद्ध को देखा जाए और गीता को देखा जाए तो गीता में स्पष्ट रूप से ये वर्णन आता है। पहले अध्याय में पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडरदधमा महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख महाभारत के युद्ध में बजाया था, और जब पांचजन्य को उन्होंने बजाया तो युद्ध के शुरुआत की एक यह सूचना थी। तो पांचजन्य जहां भगवान श्रीहरि विष्णु के हाथ में शोभा पाता है, वहीं ये समुद्र से पैदा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और समुद्र से चंद्रमा भी पैदा हुए हैं, और समुद्र से मां महालक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रमा का, शंख का और महालक्ष्मी का ये संबंध है। क्या संबंध है? ये एक ही उदर से अर्थात एक ही समुद्र से सभी जायमान हैं। तो इसमें से शंख से उपाय करने पर भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शंख से उपाय करने पर चंद्रमा ग्रह शांत होता है। इसी तरह से चंद्रमा जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, उनकी कुंडली में धन वैभव की स्थिति अच्छी होती है। तो ये सारे संबंध इनके अन्योन्यान्य हैं। तो ऐसे में आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, शनि के घर में चंद्रमा है, या पापक ग्रहों की दृष्टि में चंद्रमा है, या अमावस्या का चंद्रमा है, या अधम योग में चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा कुंडली में एक साथ है, तो शंख का दान सोमवार के दिन करना चाहिए। परिवार में आर्थिक संकट हो, पैसे का अभाव हो, कर्ज में परिवार डूब रहा हो, तो ऐसे में धनतेरस या दीपावली के दिन, ये पर्व तो पूरे वर्ष में एक बार ही आता है, और लक्ष्मी की साधना के लिए ये विशेष दिन है, धनतेरस भी और दीपावली के दिन भी। तो ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख में साबुत चावल, जिसको अक्षत कहते हैं, अक्षत और लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लीजिए, और हर रोज माँ लक्ष्मी के मंत्रों का ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ करें तो निश्चित रूप से ऋण, रोग और दरिद्रता तीनों से मुक्ति मिल जाती है। गुलाब जल में थोड़ा पानी मिला करके उसे मोती शंख में भर करके, अब ये देखिए मोती शंख क्या है, बहुत से लोगों ने भी मोती शंख देखा भी नहीं होगा। मोती शंख बड़ी दुर्लभ चीज है और समुद्र में ही पाई जाती है। ये प्रायः गोल आकृति की होती है और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी सामग्री ये कलयुग की है। तो मोती शंख में थोड़े से गुलाब जल मिला हुआ जल भर करके पारद श्रीयंत्र का यदि अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह, ये श्री सूक्तम का पहला मंत्र है। श्री सूक्त पढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जानते हैं श्री सूक्त में आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द आते हैं ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम है। जिस घर में भी ये शब्द बार बार उच्चारित किए जाते हैं अर्थात बोले जाते हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी और बीमारी ये कभी भी अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर पाते। इसी तरह से यदि आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश की स्थिति बन रही हो तो आपको अपने बेडरूम में मेज पर एक मोती शंख रखना चाहिए और एक बांसुरी, बांस की बांसुरी अपने बेडरूम में जरूर रखना चाहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आप ये समझ रहे हैं कि विदेश जाने से आपका भाग्योदय होगा और विदेश यात्रा में आपके रुकावट आ रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपनी मां से एक मोती शंख में चावल भरवा लीजिए और उसको अपने पास आप रख लीजिए। इसका चमत्कार देखिए, निश्चित रूप से
विदेश जाने में जो भी आपके अवरोध हैं वो समाप्त होंगे और एक अयन अर्थात 6 महीने के अंदर आपके विदेश यात्रा का योग जरूर बनेगा। चलिए, अगर आपका कर्ज बहुत बढ़ रहा है और इसके कारण आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तनाव हो रहा है, तो शंख से कैसे आप आसान उपाय कर सकते हैं ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है, अर्थात ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। जैसे रोजगार का नया अवसर आपको मिलेगा, आज व्यवसाय करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा और किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, अर्थात भाग्य समानांतर दिशा में चलेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके कम प्रयास में भी पूरे हो जाएंगे। माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका एक माला जप आप जरूर कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर मध्यम है। जैसे अगर थोड़ी सी भी असावधानी आप करेंगे तो कारोबार में आपका निर्णय नुकसान दे सकता है। वैसे तो किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यात्रा करने के लिए समय अच्छा है। अगर आपको यात्रा करना चाहते हैं तो अनुकूल समय है, आप यात्रा कर सकते हैं और पिता का और पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ आज आपको मिलने वाला है। आज आपको चाहिए भगवान शिव का दूध या गंगा जल से अभिषेक करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। तो अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जानते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। अगर मिथुन राशि के जातकों की बात की जाए तो आज स्वास्थ्य की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से तो आपका दिन बहुत अच्छा है। आज बहुत अच्छा स्वास्थ्य से आप अनुभव करेंगे, लेकिन यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आज आप यात्रा करते हैं तो आपके नवम भाव का स्वामी शनि दूषित होकर के राहु के प्रभाव में है, तो ऐसे में यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध, इन दोनों में आपको सफलता मिलेगी। आमदनी के नए रास्ते भी आपको प्राप्त होंगे। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब खत्म करते हैं कर्क राशि वाले जातकों का इंतजार और उनके लिए बताते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज कर्क राशि के जातकों के कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है, अर्थात आपके व्यवसाय का फैलाव हो सकता है, आपका व्यवसाय विस्तार पा सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और सही में किसी कंपटीशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आपको सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। सिर्फ आपको धैर्य के साथ प्रश्न पत्र पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। थोड़ा सा पारिवारिक जनों के दवा पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन ये कोई घबराने की स्थिति नहीं है। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप पूरे दिन में 108 बार आप जरूर करें, भगवान शिव का ध्यान करके, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और अब इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके कारण आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, तनाव हो रहा है, तो फिर शंख से कैसे करें आप आसान से उपाय जिससे आपको नेगेटिविटी से और तनाव से मिले मुक्ति, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके जीवन में तनाव ज्यादा बन रहा है, तनाव ज्यादा रहता है, तो शंख में चावल भर करके और व्यक्ति के सिर पर से फेर करके सोमवार के दिन उसे आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कर्ज बहुत बढ़ रहा है,
तो अपने घर और कार्य क्षेत्र में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर दें। जानते हैं दक्षिणावर्ती शंख बोलता नहीं है। जिस दिन दक्षिणावर्ती शंख बोलेगा उस दिन प्रलय हो जाएगी, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख बोलता नहीं है। तो दक्षिणावर्ती शंख महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसे आपको अपने पूजा स्थान में भी रखना चाहिए, और अगर इसे आप अपने तिजोरी में भी रख लें तो इसका लाभ जरूर आपको मिलेगा। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो हर रोज शंख में जल भर करके उसे अपने घर के हर कोने में आप छिड़किए। और एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपने रामा या श्यामा तुलसी लगाई हुई है और शंख आपने घर में रखा हुआ है तो शंख के ऊपर मलयागिर चंदन घिस करके आप चंदन लगाइए और चंदन के ऊपर एक तुलसी का पत्ता चिपका दीजिए। ऐसा यदि 40 दिन तक आप कर दें तो जिस उद्देश्य के लिए आप ये करेंगे वह उद्देश्य आपका यदि मानव मात्र के लिए संभव है तो वो जरूर आपका पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसे शंख बढ़ाएगा आपका कारोबार, कैसे शंख से पूरे होंगे आपके सभी काम, और कैसे शंख से घर आएंगी मां लक्ष्मी, यही आज हमें बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। आज के शंख पर हमारी चर्चा और आसान से उपाय हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का राशिफल जान लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों की सूर्य केतु की युति किसी से विवाद करवा सकती है, किसी से झगड़ा करवा सकती है। आज सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि किसी से वाद विवाद ना करें और अपने आप को न उलझाएं। पढ़ाई में कुछ परेशानी बढ़ सकती है यदि आप विद्यार्थी हैं तो, लेकिन कर्ज से आज आपको छुटकारा भी मिल सकता है। यात्रा करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन दिन में 12:42 के पहले ही यात्रा शुरू कर दें। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, पंडित जी से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरा एक भतीजा है, मैं उसके लिए सुकन्या के लिए एक कुंडली मिलान के लिए चाहता हूँ। तो आप 13 जनवरी 1985 का उसका बर्थ है जी, और शाम को 7:55 पे मेरठ यूपी का है जी। और जो कन्या की है वो है 11 मार्च 1988 जी, 8:05 सवेरे, दिल्ली का बर्थ है जी जी। तो क्या ये सुयोग बन पाएगा? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है इसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न लग्न से 7वें भाव का स्वामी मंगल और शुक्र है, और मंगल और शुक्र की स्थिति परस्पर खडाष्टक योग की बन रही है। ये संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस पे विस्तृत विचार करने के लिए आपको इत्मीनान से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है और इसमें दोनों जन्म कुंडली का मेलापक करना और उस पर मतलब कि सारी पहलुओं पर ध्यान देना इतने शीघ्रता में संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। तो कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, सेहत अच्छी रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपका आलस्य बढ़ेगा और अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र एक बार जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आज एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आपको रोजगार का नया अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से आपके नए रोजगार का भी संयोग बन रहा है। चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आपको रोजगार का नया अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से आपके नए रोजगार का भी संयोग बन रहा है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। रुके हुए जो सरकारी कामकाज हैं, किसी कारण से आपका काम शासन में लंबित था, वो भी होने का अब योग बना हुआ है। मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप एक माला जप अवश्य कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज
अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी आपने की तो कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके ही आज कोई फैसला करें। लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, नुकसान होते होते आप बच जाएंगे। यात्रा करने के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दोपहर से पहले आप यात्रा शुरू कर दें। पिता का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आज आपको चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप काफी अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे, लेकिन यात्रा करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। एक तो रिक्ता तिथि है, दूसरे भद्रा का योग है, इसलिए आज आपके राशि के अनुसार यात्रा का योग आपके लिए नुकसानदायक है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन दोनों में मधुरता आएगी, दोनों से आपको सुख प्राप्त होगा। आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिल जाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आज आपके कारोबार में तो बढ़ोतरी का योग बन रहा है, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके सफलता का योग बन रहा है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा दवा पर पैसा खर्च हो सकता है। आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप एक माला आप जरूर कर लें। अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज किसी से आपका विवाद हो सकता है, पढ़ाई में कुछ परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन कर्ज से छुटकारा मिलेगा और यात्रा करने के लिए समय अच्छा है। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आलस्य बढ़ेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। धर्म कर्म और पूजा पाठ में समय देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको देवी देवताओं की कृपा भी मिलेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, घर का वास्तु दोष भी दूर होगा, शादी भी जल्दी होगी और पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब एक शंख से होगा, और ये उपाय आपको कैसे करने हैं ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे करें ये उपाय। देखिए, शंख से आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी की मूर्ति का आप अभिषेक कीजिए। देखिए, भगवान शिव का अभिषेक श्रृंगी से किया जाता है, शंख से नहीं किया जाता है, श्रृंगी से किया जाता है। श्रृंगी क्या है? श्रृंगी पहले प्राचीन काल में गाय की सींग को पवित्र मानते हैं। गाय की सींग में आगे होल करके और उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। लेकिन अब चांदी की श्रृंगी लोग बना करके, गाय के सींग की आकार की श्रृंगी बना करके और उसके आगे वाले भाग में गाय की मुखाकृति बना करके, गोमुख बना करके, और उसमें एक छोटा सा छेद करते हैं जिससे दूध या जल भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरता है। तो भगवान शिव को तो आप श्रृंगी से अभिषेक करें, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी की मूर्ति का अभिषेक यदि आपको करना है तो शंख से करें। शंख में जल या दूध भर करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर अभिषेक करें। अभिषेक करने से उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अभिषेक करें, माँ लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लगता है तो आपको चाहिए कि हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक आप जरूर करें और अपनी टेबल पर एक शंख जरूर रखें। अभिषेक तो आप श्रृंगी से करें, लेकिन टेबल पर जहां पढ़ाई करते हैं वहां शंख आप जरूर रखें। जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है, तो भगवान शिव हर चीज के अधिष्ठाता हैं। ये बुद्धि, बल, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यहाँ तक कि दीर्घायु जीवन को भी देने वाले भगवान आशुतोष, भगवान महादेव हैं। तो ऐसे में अगर आपका घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में है, जैसे साउथ ईस्ट में आपके घर का दरवाजा है, नॉर्थ वेस्ट में आपके घर का दरवाजा है, तो निश्चित रूप से उस परिवार में रहने वाले लोग दुखी और पीड़ित रहेंगे। ऐसे में लाल कपड़े में एक शंख
और सीप, समुद्री झाग और कौड़ियां बांध करके मुख्य द्वार पर आप लटका दीजिए तो ये वास्तु दोष कम हो जाएगा। अगर विवाह में देरी हो रही है तो भगवान श्री हरि विष्णु को शंख या तुलसी की माला बना करके आप उन्हें समर्पित करें एकादशी तिथि के दिन। देखिए कैसे विवाह जल्दी हो जाता है। शंख में जल भर करके अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो पितरदोष से भी मुक्ति मिलती है। वैसे पितरदोष उन लोगों को लगता है जिन लोगों के यहाँ पितृ विसर्जन के समय अर्थात शारदीय नवरात्र के 15 दिन पहले जो पितरों का दिन होता है उसमें पिंडदान नहीं किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता है, तो पितृदोष लगता है, पितर कुपित होते हैं और परिवार में शुभ कार्यों को रोक देते हैं। ऐसे में हर सनातन धर्मावलंबी को चाहिए कि अपने पितरों के लिए नवमी के दिन और अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर करें। इससे निश्चित रूप से कल्याण होता है। चलिए और अब रुक करते हैं राशि फल का। तो तुला राशि वाले जातकों की इस बार बारी है। कैसा रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं। आज तुला राशि के जातक जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज जो भी आप प्रयास करेंगे वो सफल रहेगा। आज किसी बात को लेकर के तो आपके मन में असंतोष हो सकता है। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आज आपके पिता आपका सहयोग करेंगे। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी शुक्र का मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः, इसका एक माला आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे और कारोबार में ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। यात्रा करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। दिन की शुरुआत आपके किसी शुभ कार्य से हो चुकी है, इसलिए आप आज सुंदरकांड का पाठ सायंकाल जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के बाद बात करते हैं धनु राशि की। तो कहना कैसा रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा और परिवार का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। पढ़ाई में कुछ परेशानी जरूर आ सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप एक माला जप कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले रविंद्र। पंडित जी क्या कहते हैं रविंद्र की कुंडली? रविंद्र जी, आपका जन्म 23 अक्टूबर 1973 को 3 बजे सुबह में भोर में भिंड मध्य प्रदेश में हुआ। रविंद्र जी, आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व तेजस्वी होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके लग्न का स्वामी सूर्य नीच का होकर के आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, जो पिता के जीवन में संघर्षों की कहानी कहता है। भाग्येश मंगल स्वगृही होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये आपके लिए शुभ संकेत की स्थिति है। लेकिन राहु आपके संतान भाव में बैठ करके और बृहस्पति नीच का होकर के आपके कुंडली के छठे भाव में, ये इस बात का संकेत करता है कि जहां आपके शिक्षा में तमाम अवरोध आए थे, वहीं आपके संतान के जीवन में संतान संबंधी सुख में भी तमाम प्रकार के खलल, तमाम प्रकार की विघ्न बाधा की स्थिति उत्पन्न होगी और संतान को कष्ट भी होगा। अभी राहु में मंगल का अंतर चल रहा है। राहु में यह मंगल का अंतर एक प्रकार से दुर्घटना कारक है और भाग्य को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि इस समय मंगल पर पड़ रही है। भाग्यात् भाग्य गते राहु, भाग्य स निधने गते, भाग्य स नीचराशिस्ते, भाग्यहीनो भवेत् नरः। तो आप भाग्यशाली तो हैं, लेकिन राहु की दृष्टि इस समय 13 फरवरी 2015 तक आपके लिए अनुकूल नहीं है। आप एक 40 ग्राम का चांदी का नाग बनवा करके उसे किसी बढ़िया अच्छे शिव मंदिर में अभिषेक करके दान करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन
अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कारोबार में थोड़े से नुकसान की संभावना तो हो सकती है, लेकिन अगर सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे तो नुकसान से आप बच सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तब आपके नौकरी करने के स्थान पर आज आपको तनाव हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य की खराबी के कारण भी थोड़े से काम आपके प्रभावित होंगे। आज आपको चाहिए कि आप शिव चालीसा का पाठ सायंकाल जरूर कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आमदनी के नए रास्ते भी मिलेंगे और यात्रा का भी योग बन रहा है। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, राम केसर। राम जी बताइए आपका क्या सवाल है। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी नौकरी कब तक लगेगी या मैं अपना खुद का बिजनेस कर पाऊंगा? आप कितने साल के हैं? जी मैं 35 साल का हूँ जी। और मैं इसके पहले नौकरी कर रहा था। 6 महीने पहले मैंने रिजाइन कर दिया था जी जी। तो अब मेरी नौकरी कब तक लगेगी या मैं अपना खुद का बिजनेस कर पाऊंगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न के 10वें भाव का स्वामी और लग्न है शुक्र और चंद्रमा है। दोनों की खड़ाष्टक योग की स्थिति इस बात का संकेत करती है कभी आगामी 2-3 महीने में नौकरी लगने का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यवसाय करना चाहें तो निश्चित रूप से आप व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ये व्यवसाय की शुरुआत भी आप अगस्त महीने के बाद ही करें। चलिए और अब बारी है अगली राशि की, आज की आखिरी राशि मीन राशि। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, वो क्या करें क्या नहीं, क्या सावधानियां बरतें, जानते हैं। आज मीन राशि के जातक कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में रुचि रहेगी। आमदनी के नए रास्ते भी मिलेंगे। आज आपको चाहिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।